एक नए दिन और एक नए सफर पर फिर से दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं। वदिया और जाजू छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, जो मशहूर है अपने प्राकृतिक नजारों के लिए। प्रकृति को और करीब से समझने के लिए दोनों सीधे इंद्रवती नेशनल पार्क जाते हैं। तुमने तेलंगाना की यात्रा तो बहुत अच्छे से करा दी दोस्त। अच्छा, अब ये बताओ कि छत्तीसगढ़ भी तुम ही घुमाओगे या फिर मैं लग जाऊं काम पर? नहीं दोस्त, छत्तीसगढ़ का सफर तुम ही करवाओ। मैं तो बस इस सुंदर राज्य का आनंद लेना चाहता हूँ। तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक इंडेंजर्ड प्रजाति जिसका नाम है वाइल्ड वाटर बफेलो। दोनों जंगल के बीच में सफारी करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक एशियन बफेलो दिखाई देता है। ये देखो जाजू, एशियन बफेलो। इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय जानवर भी है और वो सुंदर सी मैना छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है और सल का ये पेड़ राजकीय पेड़ है। जितना सुंदर छत्तीसगढ़ है उतनी ही प्यारी यहाँ की भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। वो तो मैं इतने सुंदर नजारे को देखकर ही समझ गया था। अच्छा काका, इंद्रवती नेशनल पार्क के साथ और कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ? छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क, अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानंदी सेंचुरी और भी कई बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं। वैसे इस राष्ट्रीय उद्यान को अपना नाम इंद्रावती नदी से मिला है। इसके अलावा शिवनाथ, अरपा, साबरी और महानदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। महानदी को तो यहाँ की लाइफलाइन भी कहते हैं। दोनों दोस्त वहाँ कुछ और समय रुककर अन्य चीजों को अनुभव करते हैं और फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें लहराते हुए धान के खेत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जाजू वदिया से पूछता है, ये फसल तो बड़ी अच्छी लग रही है। जरा बताना तो वदिया, ये कौन सी फसल है? ये लहराते हुए खेत धान यानी चावल के हैं दोस्त, जो कि यहाँ की प्रमुख फसल है। इसके साथ यहाँ पर मक्का, दाल, मूंगफली, सोयाबीन और तिलहन का भी अच्छा उत्पादन होता है। उन दोनों की बातें सुनकर ड्राइवर भैया बोल पड़े, आपकी बातें सुनकर मुझको भूख लग गई। अभी सफर भी लंबा है, तो चलो आपको छत्तीसगढ़ की स्पेशल थाली खिलाता हूँ। ड्राइवर भैया उन्हें एक ढाबे पर लेके जाते हैं, जहाँ उनके लिए छत्तीसगढ़ी थाली लगाई जाती है। रोटी, भात, अमात, भजिया, बफौरी, मूंग बारा और ये मुठिया। इतनी सारी चीजों का आनंद लेने के बाद दोनों फिर से अपने सफर पर चल देते हैं। रायपुर में वदिया जाजू को महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम लेकर जाता है। जाजू, छत्तीसगढ़ के इतिहास में गुरु घासीदास का बहुत उल्लेख है। उन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। छत्तीसगढ़ बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट की जन्मभूमि भी है। इस म्यूजियम के साथ पुरखौती मुक्तांगन भी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध म्यूजियम है। वदिया, देखो यहाँ पर इतिहास को कितने अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। दोनों म्यूजियम में रखी प्राचीन चीजों को अच्छे से देखते हैं और फिर बिलासपुर की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर में वदिया जाजू की माँ के लिए उसे एक और गिफ्ट देता है। ये लो दोस्त, बिलासपुर की प्रसिद्ध कोसा सिल्क साड़ी। इनका उत्पादन यहीं बिलासपुर में ही होता है। तुम्हारी माँ को ये साड़ी जरूर अच्छी लगेगी। धन्यवाद वदिया, हमारे भ्रमण में तुमने मुझे बहुत सारे उपहार दिए हैं। ये तो अतिथि सत्कार है हमारे देश का जाजू। वे महिलाएं जो साड़ी खरीद रही हैं, वो हमारे द्वारा खरीदी गई साड़ियों से अलग दिखती हैं। वे कौन सी साड़ियाँ हैं? कोसा सिल्क साड़ी के साथ छत्तीसगढ़ की महिलाएं कछौरा और लुगड़ा प्रमुख रूप से पहनती हैं।
वो कछौरा साड़ी खरीद रहे हैं। वहीं पुरुष अधिकतर धोती पहनते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ के त्योहारों के नाम तो बताना वदिया। यहाँ के पारंपरिक उत्सव हैं बस्तर लोक उत्सव, मदाई फेस्टिवल, राजिम कुंभ मेला और पाखंजूर मेला। बिलासपुर से निकलकर दोनों रायगढ़ के सिंघनपुर केव्स पहुंचते हैं। जाजू, ये गुफा बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि हमें यहाँ पर स्टोन एज के जमाने से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में और भी कई अन्य गुफाएं हैं, जैसे कि कैलाश केव्स, पामेड़ केव सेंचुरी, कुतुमसर केव्स और रामगढ़ केव्स। ये तो काफी यूनिक जगह है दोस्त। कमाल का है ये प्रदेश। एकदम सही दोस्त। यहाँ इतनी सारी गुफाओं के साथ साथ बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। लेकिन अभी चलो जरा देखते हैं कि इस गुफा के अंदर हम कितनी आगे तक जा सकते हैं। वदिया और जाजू एक सुरक्षित स्थान तक ही अंदर जाते हैं और फिर एक नए शहर की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ से निकलकर दोनों अंबिकापुर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पर आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलामाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और डायमंड्स भी पाए जाते हैं। इस राज्य में भिलाई स्टील प्लांट भी है, जो भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। अरे वाह! पर दोस्त, हमें इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही दोस्त। चलो तुम्हें कुछ सस्टेनेबल चीजें दिखाता हूँ। वदिया जाजू को अंबिकापुर के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन दिखाता है। दोस्त, ये बर्तन छत्तीसगढ़ की कला का एक हिस्सा है। इसके साथ ही यहाँ आयरन प्रोडक्ट्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स और बेल मेटल से निर्मित प्रोडक्ट्स भी काफी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। मुझे अच्छा लगा इन मिट्टी के बर्तनों को देखकर। मैं तो हमेशा ऐसी चीजें ही इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ जिनसे प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल सही। और छत्तीसगढ़ का कल्चर इसे बखूबी निभाता है। कल्चर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कल्चर अधूरा है नृत्य कलाओं के बिना। यहाँ पर हमें पंथी, पंधवानी, भात्रानाथ और सुवा नृत्य कलाएं देखने को मिलती हैं। अरे वाह! वैसे वदिया, यहाँ के वन्य जीवन, भोजन और ट्रेडिशन को देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो अब अगला पड़ाव कहाँ का है मेरे दोस्त? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक और सुंदर राज्य